हेलो एवरीवन, इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th आरबीएससी का पेपर आज हो चुका है एंड द पेपर वाज वेरी वेरी इजी। आई एम एसडीएस सर, फैकल्टी एट द पीएचपीडी डिवीजन ऑफ रेजोनेंस। और दोस्तों, आज मैं लाया हूं इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th आरबीएससी का डिटेल एनालिसिस कि कैसा रहा आज का पेपर, कैसे स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल रहा, क्या डिफिकल्ट लेवल था पेपर का एंड सो। द पेपर का टाइमिंग 3 hours and 15 minutes एंड द मैक्सिमम मार्क्स 80 थे उसके। यस, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन था एंड काफी इजी फैक्चुअल पैसेज आया था रिलेटेड टू ट्रीज एंड उसके अंदर इट वाज फॉलोड बाय 6 क्वेश्चंस एंड देन 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू वोकेबुलरी, वर्ड मीनिंग्स पूछे थे एंड स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं आई होगी इन आंसर्स को सॉल्व करने में। द सेकेंड पैसेज एक हिस्टोरिकल पैसेज था, काफी इजी पैसेज भी बच्चों को लगा ही है एंड इसके अंदर भी ऑल्सो 6 क्वेश्चंस वर देयर, 1 mark ईच, सो टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन वर रिलेटेड टू द रीडिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए। चलते हैं सेक्शन बी के अंदर जो राइटिंग सेक्शन था। यस, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था इट वाज रिगार्डिंग स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन, सो इनवाइट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इसकी ये आपको एक क्वेश्चन था एंड देन द सेकंड क्वेश्चन था थैंकिंग यू मैसेज भेजना आपको, जिसने आपको किसी पार्टी के अंदर इनवाइट किया था एंड यू हैव टू शो द एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन। सो दीज वर द 2 क्वेश्चंस रिलेटेड इन राइटिंग सेक्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आया था साइंस फेयर के बारे में था एंड you had to write a report for the local newspaper and hints दिए हुए थे, so students did not find any difficulty in solving this report writing question. जो next question था it was based on paragraph writing और एक पैराग्राफ लिखना था on the scene of a polling station in about 100 words and मुझे लगता है कि most of the students ने report लिखी होगी, but overall both the questions were very very easy. नेक्स्ट क्वेश्चन था लेटर राइटिंग पे एंड जैसे कि सिलेबस में बताया था, जैसे कि पैटर्न ऑफ पेपर था, 1 लेटर वाज लेटर टू द एडिटर एंड द अदर लेटर वाज जॉब एप्लीकेशन एंड अगेन द लेवल वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। चलते हैं सेक्शन सी जो ग्रामर में था, ग्रामर बेस्ड था एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो वर वेरी इजी। सो दिस सेंटेंसेस आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यू हैव टू जॉइन दिस सेंटेंसेस। सो किशोर बिल्ट अ न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट। तो इसका सिंपल आंसर था किशोर बिल्ट अ न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे एंड द डिटेल सॉल्यूशन वेरी सून हम अपलोड करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज तो हम सब पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस अगेन वाज चेंजिंग एज पर द डायरेक्शन गिवन टू यू। इसके अंदर इन्फिनेटिव यूज करना था एंड दिस सेंटेंस यू हैव टू मेक इट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। सो इसका आंसर था लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, ये इसका आंसर था एंड सेकंड का आंसर बनता है उषा वर्कड वेरी हार्ड एंड स्टूड सो शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। सो दिस विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स, द जर्नी डैश्ड ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर्स विदाउट अ क्वेश्चन और इसका आंसर रहेगा कैरिड आउट, whereas the wanted criminal managed to get away from the police. So overall grammar based questions भी काफी easy level के थे and that conjunction के based आ गए थे। Arpit dash Archana jointly scored the top marks and the correct answer will be and over here and the recorder asked me if I was comfortable. So ये थे answers related to your grammar. The next था literature based question एंड ओवरऑल काफी आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके अंदर। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दिया था फ्रॉम द चैप्टर द डीप वाटर फॉलोड बाय 6 एमसीक्यू। यस, जैसा कि सिलेबस में बताया था, जैसा कि पैटर्न ऑफ पेपर में बताया था, सेम प्रकार का पेपर इसके अंदर आपको पूछा गया था एंड काफी इजी क्वेश्चंस थे इसके अंदर भी। डैश बट इट हेल्ड इट फर्मली इन माय ईयर्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा टेरर एंड ऑल द डिटेल सॉल्यूशन आप अगली वीडियो में देख पाएंगे। सो ये थे 6 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इसके अंदर 1 क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चन था आपको आंसर करना था एनी वन आउट ऑफ दिस 2 इन अराउंड 60 वर्ड्स। तो 60 वर्ड्स में आपको
आंसर करना था एंड पहला क्वेश्चन था वाज फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन और दूसरा था फ्लेमिंगो के द रेड ट्रिप के अंदर से एंड अगेन द पेपर द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। नेक्स्ट इन 20 to 30 वर्ड्स आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने थे। सविता फ्रॉम द चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग एंड द सेकंड सोफी गोइंग प्लेसेस में से ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। द फर्स्ट रेफरेंस आया था फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा एंड जो सेकंड था ऑन जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एड्रिन रिच एंड आउट ऑफ दीज टू इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही आपको करना था। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पोएम बेस्ड एंड पहला क्वेश्चन था फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 वो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एंड द सेकंड वाज फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड व्हाट डज फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम एंड एक और क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप 20 to 30 वर्ड्स में 2 मार्क ईच इसका था एंड फर्स्ट इज फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 व्हाट डू द ट्रीज और व्हाई डू द ट्रीज अपीयर स्प्रिंटिंग एंड सेकंड ऑन जेनिफर्स टाइगर में से what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band and most of the questions in literature also were asked from the mock test series conducted by the PHPD division of resonance and long answer type question इसके अंदर from vistas tiger king का एक question how was the Maharajas killed by the 100th tiger and second था जो उसके अंदर ऑप्शन के अंदर was from on the face of it how does Mr. Lamb try to overcome his feelings of loneliness। so students को ओवरऑल काफ़ी आसान लगा होगा ये पेपर, काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी जोश से भरे होंगे और अपने अगले पेपर की तैयारी में लग चुके होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 to 30 वर्ड्स के अंदर फ्रॉम द थर्ड लेवल हाउ डज सैम राइट अ लेटर टू चार्ले एंड जो सेकंड क्वेश्चन आपको करना था हु वाज सदाव एंड वेयर वाज हिज हाउस। जापानीज सी कोर्स में उसका घर था जापान में, यह आंसर आपको लिखना था। एंड देन द फाइनल क्वेश्चन था विस्टाज में से 6 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे इसके अंदर। आई शैल कट ऑफ माय टफ क्रॉप माय हेयर शॉर्ट हु सेड these words were said by the astrologer। one can learn more about planet if one travels to Antarctica, ये इसका आंसर है। यूमी वॉज कौन थी यूमी वॉज सदाउज मेड, ये इसका करेक्ट आंसर है। मिस्टर लैम वॉज blind, deaf, dumb, nahi, the correct answer is lame. This is the answer for this. Everyone picked up his knife and fork and for eating on the third bell. जो third short bell बजी थी उसके बाद everyone started eating. And what fun and games did the narrator watch while returning home from school? And इसका आंसर आप देखोगे ध्यान से तो आंसर will be all of these. So friends, overall the paper was on the same pattern as it was provided in the blueprint of RBSC 12th इंग्लिश कंपलसरी। सो जो पेपर की जो एनालिसिस थी, जो बच्चों के व्यूज थे, रिव्यूज थे बच्चों के, काफ़ी खुश थे आफ्टर दिस इंग्लिश पेपर एंड द पेपर वाज इजियर देन दे एक्सपेक्टेड। जितना बच्चा डर रहे थे उसके कंपैरिजन में पेपर काफ़ी आसान रहा। सो कीप कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड द डिटेल सॉल्यूशन हम जल्द लेकर आएंगे अगले वीडियो के अंदर। एंजॉय लर्निंग, थैंक यू ऑल।